हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट, याद रखिएगा कौन सी क्लास की मैं बात कर रही हूँ। एमए सेकेंड सेमेस्टर का आज मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर आई हूँ। जैसा कि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम हम लोगों को पहले सिलेबस करा लीजिए, उसके बाद तब आप जो है वन लाइनर का नोट्स दीजिएगा। जो बच्चे हमारे वन लाइनर के नोट्स नहीं पढ़े हैं, यानी पेपर थर्ड का स्टूडेंट, ठीक है, किस पेपर की बात हम कर रहे हैं, पेपर थर्ड का जो है आप लोगों का वन लाइनर नोट्स हमने दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, वन लाइनर नोट्स जो है आप लोगों को हमने दे दिया पेपर थर्ड का। पेपर थर्ड का नाम क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पेपर थर्ड का नाम है आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। क्या नाम स्टूडेंट, पेपर का नाम क्या है आपका, आरंभिक। ठीक है स्टूडेंट, आरंभिक, आरंभिक, देखिए स्टूडेंट पेपर का नाम है आपका, फिर से नोट कर लीजिए, थर्ड पेपर है आपका। कौन से पेपर की हम बात कर रहे हैं, थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर का नाम क्या है आपका, आरंभिक, आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, क्या है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या है, अभिभावकता। क्या है स्टूडेंट आपका, अभिभावकता। आरंभिक बाल्यावस्था में क्या है, अभिभावकता स्टूडेंट। ठीक है, अभिभावकता, और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या है स्टूडेंट, ये आप लोगों का हमने वन लाइनर नोट्स दे दिया है, जो कि आप लोगों का किस नाम से है स्टूडेंट, तो मैराथन क्लास के नाम से है। क्या है, थंबनेल इसका क्या है, महा मैराथन क्लास जो है आपका, हमने जो है ये दे दिया है। महा मैराथन क्लास आप लोगों को हमने यूट्यूब पर 2 घंटे की क्लास हमने आप लोगों को दी है, जिसमें से आप लोगों का करीब करीब हमको लग रहा है कि थर्ड यूनिट तक हमने इस नोट्स के जरिए आप लोगों का थर्ड यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है प्रीवियस की क्लास आप लोगों ने देख रखी होगी स्टूडेंट, जिसमें हमने वन लाइनर नोट्स दिया है। आज हम आप लोगों के सामने जो है सिलेबस लेकर आए हैं, तो पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आपका पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, ठीक है, पेपर का नाम है आप लोगों का एडोलसेंस एंड, ठीक है, पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट आपका, एडोलसेंस एंड यूथ। ठीक है, क्या है, किशोरावस्था एवं युवावस्था। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी भी आप लोग लिखते चलिएगा, क्या बोलते हैं, किशोरावस्था एवं क्या है, युवावस्था। ठीक है, युवावस्था, ये क्या है, पेपर का नाम है। ये कौन सा पेपर है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पेपर का नाम आप लोगों का क्या है, किशोरावस्था एवं युवावस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलसेंस एंड यूथ बोलते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को पहला यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों का क्या है, द एडोलसेंस स्टेज ना, ठीक है, द एडोलसेंस स्टेज में आप लोगों को पढ़ना क्या है। एडोलसेंस स्टेज का मतलब क्या हुआ कि किशोरावस्था में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो क्या है, इट्स, ठीक है स्टूडेंट, क्या बताएंगे हम, इट्स लिंक विथ मिडिल। देखिए स्टूडेंट इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, तो देखिए पहला क्या है, द एडोलसेंट स्टेज। तो द एडोलसेंट स्टेज का मतलब क्या हुआ कि किशोरा अवस्था। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इट्स लिंक विथ मिडिल चाइल्डहुड एंड यूथ। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, जो मतलब वह संधि, मतलब इट्स लिंक विथ मिडिल चाइल्डहुड, यानी जो मध्य बाल्यावस्था होता है और युवा के बीच में क्या संबंध होता है, इसके ये है। फिर क्या, द कॉन्सेप्ट, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलसेंस इन इंडिया, यानी भारत में जो है किशोरावस्था के क्या कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, संप्रत्यय, क्या संप्रत्यय है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर तीसरी हेडिंग आपका क्या है, डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, यानी किशोरावस्था के जो है विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मतलब हो गया, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट भाग। अब दूसरे भाग पर हम चलते हैं, जो कि क्या है आपका थ्योरेटिकल, क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का दूसरा जो है
है थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट दृष्टिकोण, ठीक है। परस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण, ठीक है। दृष्टिकोण या फिर विचार, ठीक है, ये सब क्या है आपका जो है इसका मतलब होता है, यानी जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। परस्पेक्टिव का मतलब क्या है, दृष्टिकोण, और थ्योरेटिकल का मतलब क्या हुआ, सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या क्या होता है, क्या क्या है, मतलब कौन कौन जो है किशोरावस्था पे अपना जो है सैद्धांतिक विचार दिए, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या है, पहला जो है आपका जी स्टेनले हॉल है, अन्ना फ्रायड है, एरिक्सन है, जेम्स मार्सिया है, कगन है, मार्गरेट है, और मीड है, और इंडियन परस्पेक्टिव के बारे में, यानी भारतीय जो है दृष्टिकोण, इसके बारे में क्या होता है, ये सब हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आई होप यहाँ का फर्स्ट यूनिट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए सेकेंड यूनिट में आप लोगों का क्या है, तो सेकेंड यूनिट देखिए, सेकेंड यूनिट में दूसरा पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा कट जा रहा है, अगर नंबर देखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, इसको हम बड़ा करें स्टूडेंट, लेकिन नंबर क्या है आप लोगों का सेकंड है, ठीक है। तो अब देखिए हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमको क्या पढ़ना है, थर्ड की बात करें, फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी शारीरिक और लिंग विकास क्या होता है। तो अब इसमें हमको इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो प्यूबर्टी पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना, उनका कैसे विकास होता है, ठीक है। पुबर्टी माने जो है यौना आरंभ होता है, यौना आरंभ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। यानी पुबर्टी प्रारंभ होने के बाद क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं उसका विकास कैसे होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्यूबर्टी, यानी जो है मनोविज्ञान के तरफ से पुबर्टी में क्या मतलब जो है रिस्पॉन्स आता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर तीसरा क्या है आपका, जेंडर डिफरेंस, सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल नीड एंड सेक्स एजुकेशन, ठीक है। यानी जो है जेंडर डिफरेंस मतलब लिंग विभिन्नता क्या होती है, उसमें सेक्सुअलिटी क्या होता है, और सेक्सुअल नीड्स के और सेक्स एजुकेशन की क्या भूमिका होती है, इसके देखिए। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब जो है यूनिट सेकंड का जो है फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया स्टूडेंट, क्या है, फोर्थ पॉइंट के बारे में, और ये क्या था, ये आपका थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो संज्ञानात्मक विकास होता है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक के बारे में, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। चौथा हेडिंग क्या है आपका, संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमको स्टडी करना। अब इसमें क्या है आपका, फॉर्मल ऑपरेशंस पियाजे थ्योरी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पियाजे थ्योरी ने जो है फॉर्मल, इनफॉर्मल ये सब दिया था, जिसमें चारों स्टेज के बारे में हमको पढ़ना है। फिर क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है, आप लोगों इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है। तो इंटेलेक्चुअल का हिंदी मतलब होता है स्टूडेंट आपका जो है आप मतलब आपसी मतलब कैसा संबंध है, ठीक है, ये चीज़ होता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब पारस्परिक जो है मतलब डेवलपमेंट के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, ये चीज़ हमारी होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉरी इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक स्टूडेंट, ठीक है, वो नहीं, वो इंटरेक्शन का होता है पारस्परिक समय। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आपका बौद्धिक, क्या हो जाएगा, बौद्धिक, बौद्धिक विकास के बारे में हमको पढ़ना है। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बौद्धिक, बौद्धिक विकास, एडोलसेंस एंड यूथ, है ना, युवा और किशोरावस्था में बौद्धिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है आपका, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू, इसमें मतलब कैसे जानकारी मिलती है, उसके प्रोसेसिंग व्यू क्या क्या होते हैं। जैसे व्यू मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे रीजनिंग, यानी रीजनिंग मानी कारण ढूंढना, थिंकिंग क्रिटिकली
थिंकिंग क्रिटिकली, फिर है क्या है रिफ्लेक्टिव जजमेंट, कैसे वो लोग करते हैं, मोरल रीजनिंग अ जजमेंट, ठीक है। ये सब हमको क्या है इसमें उसके अंतर्गत हमको देखना है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है पांचवा पॉइंट, पांचवा यानी इसमें याद रखिएगा किशोरावस्था में 2 ही यूनिट है, तो पूरा टोटल आप लोगों का मुझे लगता है 10 चैप्टर के लगभग होगा, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए तो पांचवा जो है आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है, यानी पहचान का निर्माण। आइडेंटिटी फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, अपनी पहचान वो कैसे बनाते हैं। फिर क्या है इसमें देखिए इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, तो डिफरेंट पर स्पेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट डिनाइल ऑफर, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आपका क्या है मतलब डिफरेंट परस्पेक्टिव मतलब क्या हुआ, मतलब दृष्टिकोण, ठीक है। तो यानी विभिन्न दृष्टिकोण, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ मतलब अपने आप को कैसे पहचाने, और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट ना, अपने मतलब आत्म सेल्फ कॉन्सेप्ट को वो कैसे जाने, इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है इंडियन व्यूज ऑफ एडोलसेंस आइडेंटिटी, ठीक है, भारतीय के क्या क्या व्यू होते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ना है। अब अगले हेडिंग की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला हेडिंग हमारा क्या है, देखिए 6 पॉइंट हमारा क्या है, 6 पॉइंट है आपका कि सोशल, ठीक है, क्या है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, जो है आपका सामाजिक और जो है संवेगात्मक डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसमें हमको क्या पढ़ना है, फैमिली का मतलब क्या हुआ परिवार, पीयर्स मतलब क्या होता है जोड़ा, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ताना, ठीक है। फिर क्या है इंटरपर्सनल रिलेशंस, इमोशंस एंड कंपेटेंस, ठीक है, इमोशंस एंड क्या है कंपेटेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की सक्षम होना, कंपेटेंस का मतलब क्या होता है सक्षम होना। फिर क्या है कॉन्फ्लिक्ट एंड अथॉरिटीज, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्या है अथॉरिटी मतलब अधिकार के साथ जैसे किसी काम को करना, वो क्या है आपका इसके अंतर्गत हमको पढ़ना। अब आइए हम 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 7वां क्या स्टूडेंट, स्कूल है, कॉलेज है, वर्क एंड कैरियर, यानी विद्यालय, महाविद्यालय, वर्क मतलब कार्य, और कैरियर अपना कैसे वो कैरियर बनाएंगे इसके बारे में। तो इसमें क्या है आपको एडोलसेंस एंड यूथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन एंड फॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग के द्वारा और एजुकेशन के द्वारा किशोरावस्था में वो कैसे मतलब अपने अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट एंड फेलियर रिलेटेड इशूज, ठीक है, मतलब एकेडमिक अचीवमेंट के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और वो और जिसका किसी कारणवश वो फेल हुए तो उसके क्या क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है आपका ट्रेनिंग एंड कैरियर एंड वर्क, हाँ ट्रेनिंग फॉर कैरियर एंड वर्क मतलब कार्य के लिए और कैरियर के लिए ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है। फिर 8वां में क्या है आपका इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो जो है महत्वपूर्ण जैसे एजेंट होते हैं ना प्रभाव डालने के लिए, एजेंट का महत्व क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या है आपको इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो फैमिली, कम्युनिटी एंड कल्चर, यानी परिवार, समुदाय और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। फिर क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी एंड कल्चर, ठीक है, इसके बारे में हमको क्या है 8वें पॉइंट में पढ़ना। अब आइए देखिए हम 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 9वां पॉइंट आपका क्या है मैरिज यानी शादी जो है मेन हो गया आपका, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो लीगल एज ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट, मैरिज इन अ फैमिली एंड इंडिविजुअल इशू, ठीक है, यानी जो है मतलब एक एज के बाद जैसे लीगल रिलेशनशिप क्या होता है, फिर मैरिज मतलब फैमिली में परिवार कैसे या फिर इंडिविजुअल हम रहना चाहते तो उसके क्या क्या इश्यूज होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है मैरिज चॉइस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में जो है शादी की क्या चॉइस होती है और उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इसके बारे में हमको जो है 9th पॉइंट में पढ़ना है। अब आइए हम 10th पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो 10th पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ये लास्ट है, तो ये क्या है डेलिक्वेंसी एंड डिस्टर्बेंस, ठीक है, डेलिक्वेंसी एंड डिस्टर्बेंस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब इसमें हमको क्या क्या देखना है, तो देखिए इसमें देखना है आपका क्या कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी
काजेज एंड प्रिवेंशन। डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है अपराध, और डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है दूरी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्यों, किस कारण से जैसे मतलब वो अपराधी बनते हैं। डेलिक्वेंसी का मतलब क्या बताया स्टूडेंट, अपराध होता है या फिर अपचार होता है या अपराधी प्रवृत्ति होती है। और डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, उत्तेजना। ठीक है, यानी अपराधी प्रवृत्ति और उत्तेजना। तो हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था क्या होता है, आपका जो है तनाव की अवस्था होती है और उसमें उत्तेजना भी आएगा। और अधिकतर क्या होता है, सही गाइडेंस न मिलने के कारण जो है किशोर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, वो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। सही गाइडेंस न मिलने के कारण वो क्या है, अपराधी प्रवृत्ति को हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपका है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी जो है मतलब जुवेनाइल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि किशोर अपराधी जो है अपराधी कैसे बनते हैं। फिर काजेज एंड प्रिवेंशन, किन कारणों से मतलब वो अपराधी बने, और इसकी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रिवेंशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकथाम। ठीक है, प्रिवेंशन का हिंदी क्या होता है स्टूडेंट, तो रोकथाम होता है, रोकथाम। तो हम कैसे मतलब किन कारणों से जो है जुवेनाइल जो है अपराध पाया जा रहा है, और उसको उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर क्या है आपका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में क्या क्या चीज़ आएंगे, तो जैसे कोई भी बच्चा जो है सॉरी कोई भी किशोर अगर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से अगर परेशान है, तो उसमें क्या होता है, डिप्रेशन। वो जो युवा किशोर होगा वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइड कर सकता है, और सब्सटेंसेस एब्यूजेस, और कहीं कहीं क्या हो सकता है, वो मतलब गलत शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब आप लोगों का साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के अंतर्गत आएगा। अब आइए बात करते हैं हम काजेज ऑफ HIV एंड एड्स एंड प्रिवेंशन। किन कारणों से जो है काजेज ऑफ HIV, काजेज ऑफ HIV को हम हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, किन मतलब HIV के क्या कारण है या एड्स के क्या कारण है, इसके बारे में। और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम, तो हम एड्स को या HIV को कैसे मतलब किन कारणों से होता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्या है 10 पॉइंट्स आप लोगों का समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें याद रखिएगा कि आपके फर्स्ट पेपर में जो है एडोलसेंस एंड यूथ में आप लोगों को क्या है 2 ही यूनिट पढ़ना है, लेकिन 2 यूनिट में ही आप लोगों का क्या 10 चैप्टर इंक्लूड है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जो बच्चे जो है नहीं लिखे हैं, तो हिंदी भी हमने आपको इसके साथ साथ बताते गए हैं। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को हिंदी में अगर नोट्स चाहिए, ये सिलेबस आप लोगों को हिंदी में चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक लेक्चर जो है आप लोगों का हिंदी में भी लगा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है आप लोगों का, अभी मैंने बताया कि ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट। कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर है। तो अभी प्लीज़ आप लोग देखिए इस चैनल पर आप लोगों की कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं। तो जो बच्चे हमारे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, और अभी कोई भी अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट्स है तो वो क्वेरी कर सकते हैं। तो अब देखिए एक बार किस चैनल पर आप लोगों की कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं। तो याद रखिएगा कि BA स्टूडेंट, ठीक है, BA और MA। ओके स्टूडेंट, BA और MA इस समय कौन कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, तो BA का जो है आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर और क्या 6th सेमेस्टर, ये इन सब की क्लासेस यानी लग रही है। और MA में कौन सा है स्टूडेंट, तो अभी फ़िलहाल में आप लोगों का जो है सेकेंड सेमेस्टर। इसमें हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर हो चुका है, यानी 2023 का पेपर सॉल्व कराए हैं स्टूडेंट, और 1 लाइनर नोट्स थर्ड पेपर का 1 लाइनर नोट्स भी हमने दे दिया। और पिछले साल का भी कुछ वीडियो जो है यूट्यूब पर पहले से ही अवेलेबल है। तो जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर जो बच्चे हमारे प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखे हैं, तो वो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए अपनी जो है क्लास आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जो है लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन पर जो वीडियो क्लास दिख रहा होगा, यानी पेपर मॉडल पेपर आप लोगों को शो कर रहा होगा, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को शो कर रहा होगा स्टूडेंट। तो आप लोग उस पर क्लिक करके जो है प्रीवियस ईयर चौथा पेपर देख सकते हैं। और इस साइड में आप लोग जो है
जो है आप लोग सेकेंड पेपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी राइट साइड में जो है आप लोग जाकर सेकेंड पेपर प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में जो है फोर्थ पेपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर रहा होगा। तो अब ये अभी क्या है, अभी आप लोगों का फर्स्ट पेपर हमने बताया स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर का आप लोगों को हमने सिलेबस दे दिया। अभी आगे आप लोगों को सेकेंड पेपर का भी सिलेबस आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का सेकेंड पेपर होम साइंस सिलेबस रहेगा, MA होम साइंस सिलेबस रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चे हमारे नए हैं उन्हें आप बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरी जितनी भी आगे की वीडियो होगी उनको ईजिली और आसानी से मिल जाएगी।